मुझे बताइए, आपने आखिरी बार मास्क कब पहना था? याद है? शायद नहीं, क्योंकि हम सब यही मान बैठे हैं कि कोरोना गया, खत्म हुआ, बात बंद। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि वो दुश्मन गया नहीं है, वो बस बदल गया है, वो बस छुप गया है और अब वो वापस आ रहा है, एक नए चेहरे के साथ, नए हथियारों के साथ और एक ऐसी ताकत के साथ जो हमारी वैक्सीन को भी चकमा दे सकता है। उसका नाम है सिकाडा। सुनने में यह किसी कीड़े जैसा लगता है और सच कहूँ है भी वही, जमीन के नीचे छुपने वाला, चुपचाप पलने वाला और फिर अचानक धमाके के साथ निकलने वाला। आज के खैर खबर में हम इसी सिकाडा की पूरी कहानी करेंगे, बताएंगे। तो रिमोट रख दीजिए, नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए और अगले 10 मिनट सिर्फ यह सो, क्योंकि यह खबर है आपकी, आपके परिवार की और आपके स्वास्थ्य की। तो पहले यह समझते हैं कि यह सिकाडा नाम आया कहां से, और इसे समझने के लिए मुझे आपको थोड़ा प्रकृति का पाठ पढ़ाना होगा। दुनिया में एक कीड़ा होता है जिसका नाम है सिकाडा। अब यह कोई साधारण कीड़ा नहीं है। यह कीड़ा सालों तक, कभी कभी पूरे 17 साल तक जमीन के नीचे दबा रहता है। कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं। दुनिया ऊपर चलती रहती है, लोग भूल जाते हैं और फिर एक दिन अचानक लाखों की तादाद में यह बाहर निकलता है और जब निकलता है तो इतना शोर मचाता है कि इतना शोर मचाता है, इतनी तेज आवाज करता है कि पूरा इलाका गूंज उठता है। बिल्कुल यही हुआ इस नए कोविड वेरिएंट के साथ, BA.3.2 यही है इसका वैज्ञानिक नाम। नवंबर 2024 में इसे पहली बार अफ्रीका में पहचाना गया, चुपचाप, बिना किसी बड़े अलार्म के। लेकिन यह चुपचाप फैलता रहा। 2025 में इसने अपनी वैश्विक यात्रा शुरू की और फरवरी 2026 तक दुनिया के 23 देशों में पहुंच चुका था। अमेरिका में इसका पहला मामला जून 2025 में एक यात्री में मिला था और आज अमेरिका के 29 राज्यों के सीवेज के पानी में, हाँ, गंदे पानी में इस वेरिएंट के निशान मिल रहे हैं। यानी यह हमारे अस्पतालों में दिखने से पहले ही हमारी नालियों में चल रहा था और हम जानते भी नहीं थे। डरावना लग रहा है ना? लेकिन घबराइए नहीं, इसलिए तो हम यहाँ हैं। अब समझते हैं कि यह वेरिएंट इतना अलग क्यों है। कोई भी वायरस जब नया रूप लेता है तो उसके स्पाइक प्रोटीन में बदलाव होता है। स्पाइक प्रोटीन यह वो हिस्सा होता है जिसके जरिए वायरस हमारे शरीर की कोशिकाओं में घुसता है और हमारी वैक्सीन, हमारा टीका इसी स्पाइक प्रोटीन को पहचान कर उस पर हमला करना सीखता है। अब जरा सोचिए, अगर स्पाइक प्रोटीन ही बदल जाए तो क्या होगा? BA.3.2 में विशेषज्ञों ने 70 से 75 जेनेटिक बदलाव देखे हैं सिर्फ स्पाइक प्रोटीन में। यह असाधारण है, यह विज्ञान के लिए एक पहेली है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके स्कूल का 25 साल बाद रीयूनियन हो। आप जाते हैं, पुराने दोस्त मिलते हैं, लेकिन एक दोस्त का वजन बढ़ गया है, किसी ने बाल डाई कर लिए हैं, किसी ने दाढ़ी रख ली है, कोई लेंस लगा रहा है। आप पहचानेंगे, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा। बिल्कुल यही हमारे इम्यून सिस्टम के साथ हो रहा है। हमारा शरीर कह रहा है यह कुछ जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन यार यह है कौन? और उस एक पल की देरी में वायरस हमारे शरीर में घुस जाता है। हमारी मौजूदा वैक्सीन बूस्टर डोज JN1 जैसे पुराने वेरिएंट को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, लेकिन सिकाडा यह BA.3.2 हमारे इम्यून सिस्टम के लिए अब एक पूरी तरह अजनबी की तरह है। रुकिए रुकिए रुकिए, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। तो क्या हमारी वैक्सीन बेकार हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैक्सीन अभी भी आपकी जान बचा रही है, अस्पताल जाने से बचा रही है, गंभीर बीमारियों से बचा रही है। लेकिन, और यह लेकिन बहुत जरूरी है, यह वायरस इतना बदल चुका है कि वैक्सीन का सुरक्षा कवच परफेक्ट मैच नहीं रहा। जैसे पुरानी चाबी से नया ताला खोलने की कोशिश करना, चाबी वही है लेकिन ताला बदल गया है। कभी कभी खुल जाएगा, कभी कभी नहीं खुलेगा। पल्मोनरी और क्रिटिकल केयर के डॉक्टरों का कहना है कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि BA.3.2 पुराने वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है। यानी मौत का खतरा ज्यादा नहीं है, यानी यह डेल्टा जैसा तांडव नहीं मचाएगा, लेकिन इसके फैलने की रफ्तार बेहद तेज है और अब ज्यादा लोग संक्रमित होंगे तो स्वाभाविक रूप से ज्यादा लोग अस्पताल भी जाएंगे, खासकर वे लोग जो पहले से फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे हैं, जिन्हें पहले से लंग्स कोविड है। और यहाँ एक और चिंताजनक आंकड़ा सुनिए, आज भी हर 100
100 में से 3 मामलों में लंग कोविड के लक्षण विकसित हो रहे हैं। यानी बीमारी भले ही हल्की लगे, लेकिन शरीर को यह लंबे समय तक कमजोर कर सकती है। अब बात करते हैं उस जासूसी तकनीक की जिसने इस छुपे हुए दुश्मन को पहचाना। नाम है वेस्ट वाटर मॉनिटरिंग, यानी सीवेज के पानी की जांच। अब आप सोच रहे होंगे यह क्या बात हुई, गंदे नाली में क्या ढूंढेंगे? जवाब है सब कुछ। जब कोई व्यक्ति कोविड से संक्रमित होता है तो वायरस के अंश उसके मल में भी निकलते हैं और वह मल नालियों से होकर सीवेज में जाता है। तो जब हजारों लोग शहर में संक्रमित हों तो शहर का सीवेज यह राज छुपा नहीं रह सकता। अमेरिका में जब अस्पतालों में अभी भीड़ भी नहीं लगी थी, तब भी 29 राज्यों के सीवेज सैंपल में सिकाडा के निशान मिल गए थे। यह तकनीक हमारी बीमारी के फैलने से हफ्तों पहले चेतावनी दे सकती है। लेकिन यहाँ एक दुखद बात भी है। 2022 के बाद से दुनिया भर में इस तरह के डेटा शेयरिंग सिस्टम में कमी आई है। जब कोविड का खतरा कम लगा तो हमने निगरानी भी कम कर दी। विशेषज्ञों का कहना है अगर यह जैविक निगरानी, यह बायोलॉजिकल जासूसी धीमी पड़ी तो वायरस के अगले बड़े हमले को समय रहते पहचानना असंभव हो जाएगा। अब आते हैं अपने घर पर, भारत की बात। भारत की जीनोम सीक्वेंसिंग संस्था इस्कोंग ने हाल ही में खुलासा किया है कि देश में XFG वेरिएंट के 163 मामले दर्ज किए गए हैं। यह भी ओमिक्रॉन का एक म्यूटेड रूप है। अभी स्थिति नियंत्रण में है, यह बात विशेषज्ञों ने कही है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के जरिए BA.3.2 के भारत में फैलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारी निगरानी प्रणालियों को एक बार फिर सतर्क होने की जरूरत है। हम 2020 की गलती नहीं दोहरा सकते जब हम आंखें मूंदे बैठे थे और वायरस फैलता रहा। ग्लोबल लेवल पर BA.3.2 और भारत में XFG जैसे वेरिएंट का उभरना एक बात साफ कर रहा है, यह वायरस रुका नहीं है, यह बस बदल रहा है। अब बात करते हैं उस चीज की जो आप कर सकते हैं, क्योंकि खैर खबर सिर्फ डराता नहीं, रास्ता भी दिखाता है। डॉक्टरों ने 4 बातें कही हैं और यह चारों बातें इतनी सरल है कि आप हंस देंगे, लेकिन यही सबसे कारगर हथियार है। पहला, हाथ धोना। हाँ, बस हाथ धोना। अध्ययन कहता है कि नियमित रूप से हाथ धोने से सांस संबंधी संक्रमण का खतरा 21% तक कम हो सकता है। 21%, बस साबुन और पानी से। दूसरा, तबीयत खराब हो तो घर पर रहें, यह दूसरों के लिए भी है और आपके लिए भी। तीसरा, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना चाहिए, बंद कमरे में भीड़ में वायरस को मेला मिलता है। चौथा, खुली हवा में वक्त बिताएं। और सबसे जरूरी, अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है, फेफड़ों की, दिल की, डायबिटीज, तो अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें। यह 4 काम इतने सरल, इतने आसान और इतने जरूरी है। और हाँ, मुझे पता है कि कुछ दोस्त अभी यह सोच रहे होंगे, अरे यह मीडिया वाले हमेशा डराते हैं, यह TRP के लिए है, कोरोना खत्म हो गया, यह सब बकवास है। तो उन दोस्तों से मैं यह कहना चाहता हूँ, आपकी शंका जरूरी है, आपका सवाल भी जरूरी है, लेकिन यह भी समझिए, हम यह खबर इसलिए नहीं लाते कि आप डरें, हम यह खबर इसलिए लाते हैं कि ताकि आप तैयार रहें। पत्रकारिता का काम क्या है? जो आ रहा है उसे पहले बताना, न कि बाद में रोना। हम किसी को खुश करने के लिए नहीं, किसी को नाराज करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी और आपके परिवार की भलाई के लिए यहाँ है। तथ्य, संभावना और विज्ञान, यही हमारा आधार है। और अगर एक भी परिवार इस खबर की वजह से सतर्क हो जाए तो हमारी पत्रकारिता सफल है। और हाँ, अगर आप असहमत हैं, कमेंट जरूर करें, क्योंकि बिना बहस के खबर अधूरी है। तो सिकाडा वह कीड़ा है जो सालों चुप रहता है और फिर अचानक निकलता है। यह वायरस भी वही कर रहा है, लेकिन अगर सिकाडा निकलने से पहले हम तैयार हैं, अगर हमारी निगरानी तेज है, अगर हमारी जानकारी सही है, तो कोई भी वायरस, चाहे वो कितना भी बदल जाए, हमें नहीं तोड़ सकता। कोरोना गया नहीं है, वो बस बदल रहा है और उससे लड़ने का तरीका भी सिर्फ एक ही है, सतर्कता, सही जानकारी और एक दूसरे का ख्याल। यह था आज का खैर खबर। अगर आपको यह शो जरूरी लगा तो अभी शेयर करें, अपने उस दोस्त को भेजें जो अभी भी सोच रहा है मुझे क्या होगा, उस परिवार के सदस्य को भेजें जो बुजुर्ग है, जो बीमार है, क्योंकि एक शेयर किसी की जिंदगी बचा सकता है। लाइक करें, कमेंट में बताएं क्या आपके शहर में भी कोविड के मामले बढ़ रहे हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बड़ी खबर आप तक सबसे पहले हम पहुंचाएंगे। यह था 7 TV भारत का खैर खबर। सुरक्षित रहिए, सजग रहिए और याद रखिए, खैर खबर सिर्फ खबर नहीं देता, खैर भी मांगता है। नमस्कार।